हेलो गाइस, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। सबसे पहले तो आप सभी को मैं इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। और आज इंजीनियर्स डे होने के नाते मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करियर गाइडेंस का एक वीडियो, जिसमें मैं आपको वो छोटी छोटी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम करियर में करते हैं और उन मिस्टेक्स के कारण हमें करियर में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक्स है उन्हें हमको अवॉइड करना है ताकि करियर में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है हमारे करियर में, उसमें सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ क्लियर गोल। ठीक है, बहुत से लोग एक अपना करियर गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक वो होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ भी एक ब्रांच सिलेक्ट करके सपोज इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन उसी गोल को आगे न बढ़ा के हम स्विच कर लेते हैं, मीन्स किसी दूसरी ब्रांच से आगे जॉब स्टार्ट कर देते हैं करना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से एक क्लियर गोल डिसाइड करना चाहिए जिससे हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े और उसी में हम हमारा करियर बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट है लैक ऑफ क्लियर गोल। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मिस्टेक अवॉइड करना है और स्टार्टिंग से ही हमारा गोल क्लियर रखना है ताकि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सके। ठीक है, करियर में सेकंड मिस्टेक हम ये कर सकते हैं, इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी स्किल्स होती है, ठीक है, उसको डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि अभी जब तक हमारे पास जॉब नहीं है तब तक हम क्या करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। जैसे हमारे हाथ में जॉब आ जाती है तो हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मीन्स हमको यदि हमारा स्किल डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना है, जो भी मतलब हमको हमेशा अप टू डेट रहना है ताकि जो भी न्यू ट्रेंड्स आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिससे हम अच्छे से अवेयर हो सके और हमें आगे करियर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड पॉइंट, इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट। थर्ड मिस्टेक हमारा ये है लिमिटेड नेटवर्किंग और ओवरलुकिंग वर्क रिलेशनशिप्स। लिमिटेड नेटवर्किंग मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप में रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे हमारे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की। ठीक है, या अच्छी जॉब सर्च करने के लिए हम मतलब हमारा जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें, ताकि हम आगे अच्छे से हमारा करियर में हमको जो अचीव करना है वो हम अचीव कर सके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, जैसे हम जॉब करते हैं कहीं पर, तो जहां हम जॉब करते हैं हमारे मेंटर्स रहेंगे, ठीक है, हमारे सीनियर्स रहेंगे, उनसे हमको अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिससे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती है जॉब्स की वो ज्यादा होने लगती है इतने बड़े नेटवर्क के कारण। इसलिए हमें हमारा नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा अच्छा, स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन मीन्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मिसकम्युनिकेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कैसे, सपोज कहीं पर हम जॉब करते हैं और जहां पर एस्केलेशन होता है तो वहां पर हमें प्रॉपर समझ लेना चाहिए उस चीज को कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ आ रहा है, किस कारण आ रहा है। और यदि कोई बंदा हमें समझाना चाहता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कहाँ हो रही है तो हमें उसको सुन लेना चाहिए। ठीक है, एक गुड लिसनिंग है वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम किस टाइप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किस टाइप से अच्छे से उसकी सामने वाले की बात को समझो, सुनो और उससे क्या नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, उसे समझना चाहिए। क्लियर है, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, बस अपनी ही बात रखते जाते हैं लेकिन सामने वाले की बात को समझना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये हुआ पुअर कम्युनिकेशन। ये भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन, अदरवाइज हमको करियर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गाइस, कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्निकल स्किल है उसको तो हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन हमें हमारे सॉफ्ट स्किल को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, एक तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल आ गया। ठीक है, इसके बाद में जब हम जॉब करते हैं वहां हमारा टीम वर्क कैसा है, हमारा अडेप्टेबिलिटी कैसा है और हमारा लीडरशिप कैसा है, तो ये सारी चीजें हमको मेंटेन करना है। ठीक
ठीक है। सॉफ्ट स्किल में तो बहुत सारी चीजें आती है, हमारा गेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, ठीक है, तो सारी चीजें हमारी नोटिस होती है। इसलिए हमको जो हमारा टेक्निकल स्किल है उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन मीन्स स्थिरता, या इसको गतिरोध हम कह सकते हैं। मीन्स हमेशा हमें ओपन रहना चाहिए, ठीक है, मीन्स रेडी रहना चाहिए जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आएगी उसके लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलिंग टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर ही, जो मैंने टीचर्स डे पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट में हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको हमको कैसे मैनेज करना है, तो सबका जो टाइम टेबल बनेगा टाइम मैनेजमेंट में वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम हमारे टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज करने से क्या होगा कि हमको आगे स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी हुई है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया, तो क्या होता है, जो डेडलाइन के भी बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा इंप्रेशन होगा वो अच्छा नहीं रहेगा कंपनी में। इसलिए हमको अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना चाहिए, टाइम को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, ताकि हम पर्टिकुलर डेडलाइन में हमारा काम कंप्लीट कर सके। टाइम मैनेजमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोरिंग फीडबैक। गाइस, जो फीडबैक आता है उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सपोज हम कोई जॉब करते हैं जिस भी फील्ड में, और हमें कोई फीडबैक देता है, तो उस पर हमको थोड़ा सा तो भी सोचना चाहिए कि क्या सही में ये चीज मैंने गलत की है या सही की है, ठीक है। तो जो भी फीडबैक मिलता है उससे हम कई ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। इसलिए हमको जो फीडबैक मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यदि बुरा हो तो हमें उससे सीखकर और उसे सुधार के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ में, ठीक है। तो प्रोफेशनल करियर ग्रोथ के लिए फीडबैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फीडबैक के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरलुकिंग वर्क लाइफ बैलेंस। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है उसका मीनिंग सीधा सा सिंपल सा ये है कि हमें हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यदि हम जैसे प्रोफेशनल लाइफ मीन्स जो हम कंपनी में जो भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल हमारी लाइफ है, हमारी हेल्थ केयर, ठीक है, उसको भी हमको प्रायोरिटी देना जरूरी है, मीन्स सेल्फ केयर। उसके बाद में जो हमारी फैमिली है उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है। इसीलिए हमको एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमको कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करना पड़ती है, कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ती है। क्लियर है? तो ये था ओवरलुकिंग वर्क लाइफ बैलेंस। गाइस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉब हॉपिंग विदाउट रीजन। अब कई बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉय जॉब स्विच करता है, ठीक है। यदि हम फ्रिक्वेंट जॉब स्विच करेंगे तो जो हमारा रीजन है वो बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रीजन फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। इससे भी हमारे करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि हमको करना भी पड़ रहा है फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज 1 या 2 बार, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन चाहिए परफेक्ट, ठीक है, या ताकि आप दूसरी जगह यदि इंटरव्यू देने जाओ तो उन्हें बहुत ही आपका जो रीजन है क्लियर समझ आए, ठीक है। तो ये होता है करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब हम फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस करते हैं तो हमारी अडेप्टेबिलिटी पर भी बात आती है, ठीक है। जो भी न्यू इन्वायरमेंट में हम जॉब कर रहे हैं अभी करंट में, तो उसमें हम अडेप्टेबिलिटी हमारी मतलब हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि एम्प्लॉय का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ही मैटर करती है, अडेप्टेबिलिटी और एम्प्लॉय का पोटेंशियल। इसलिए हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज नहीं करना चाहिए अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
नेग्लेक्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सपोज मैंने कहीं जॉब करना स्टार्ट किया, तो इसके पहले भी मैंने एक पॉइंट में आपको बताया था कि जैसे मैंने कहीं पर जॉब स्टार्ट किया करना, तो हमको कुछ नई चीजें सीखना बंद नहीं करना है। ठीक है, इससे हमारा करियर ग्रोथ रुक सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे हम कंपनी में किसी भी पोस्ट पर चले जाए, लेकिन यदि आप सीखना बंद कर दोगे तो आपका करियर ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए आप किसी भी एज के हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हमें हमेशा पूरा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहना चाहिए। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की यदि बात करें, तो सपोज अब मैंने कहीं जॉब ज्वाइन किया और वहां पर मुझे सीखने के लिए सपोज कि मैं कोई सेमिनार अटेंड कर सकती हूँ, कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे करना चाहिए ताकि मैं जो नई टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो अभी कंपनीज में, इंडस्ट्री में न्यू ट्रेंड्स आए हैं, उससे मैं अवेयर हो सकूं। ठीक है, तो ये भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, जो सेमिनार से, वर्कशॉप से अटेंड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। अब ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो सोशल अकाउंट है, ठीक है, उसको हम अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम जो भी हमारा करंट में अभी पोजीशन हो, हमारे जो ऑक्यूपेशन है, जो हम जहां पर जॉब करते हैं, वहां पर हमारा जो भी अभी करंट में पोजीशन है, ठीक है, और क्या क्या हमको एक्सपीरियंस है, तो वो हमको सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना चाहिए ताकि हमारा करियर ग्रोथ अच्छा हो सके। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे लिंक्डइन, उसमें तो कम से कम हमें सारी चीजें डालना ही चाहिए ताकि जो हम जॉब सर्च करें तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से, जहां पर हमने अकाउंट हमारा क्रिएट किया हुआ है, उसे भी हमें अप टू डेट रखना है और टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी होती है उसको शेयर करना चाहिए, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, जिससे हमारा करियर ग्रोथ और अच्छा स्ट्रांग हो सके। गाइस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इग्नोरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है, मींस जो भी हमको सेविंग करना है आगे, उसको भी हमको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वैसे, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद है 14 नंबर का पॉइंट, नॉट टेकिंग रिस्क और रेजिस्टेंस टू चेंज। अब कई बार क्या होता है कि जब भी हमको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जहां पर हम फिलहाल में करंट में अभी जहां पर भी हम जॉब कर रहे हैं, वहां पर यदि हम कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, स्विच करना नहीं चाहते आगे। हाँ, उन लोगों के लिए ठीक है कि जिनकी बहुत ज्यादा एज है, ठीक है, और कुछ ही टाइम बचा हुआ है जॉब का, तो उनकी बात अलग है कि उनको स्विच नहीं करना है, क्योंकि वहां पर उनकी फैमिलीज वगैरह सब कुछ है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है और एक दो आपने जॉब की, और उसके बाद में आप जैसे ही आप आपके कंफर्ट जोन में आ गए, तो आपने क्या किया, स्विच करना बंद कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि न्यू अपॉर्चुनिटी हमको अच्छी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है मीन्स हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब। ठीक है, और जो हमारा जो चेंजेस होंगे उससे क्या करते हैं, हम डरते हैं। मेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, फियर फॉर द अननोन। मतलब अभी हम किससे हमको फियर है, जो नया है अभी, जिसको हम नहीं जानते हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हमको फियर होता है। ठीक है, जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोफेशनल करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे क्या है कि जो करियर ग्रोथ है उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, ताकि हम करियर में मिस्टेक्स ना कर पाए और हमारा करियर ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स, उनको हमको अवॉइड करना है। क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।